नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। आयुष्मान योजना में धोखाधड़ी करने वाले अस्पतालों पर नकेल कसने के लिए स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट को सक्रिय रहने के सख्त निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों को देश का सबसे मजबूत ब्रांड एम्बेसडर बताया। राज्य के क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित उत्तराखंड प्रीमियर लीग संपन्न, यूएसएन इंडियन टीम रही विजेता। और सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा संचालित आयुष्मान योजना में फ्रॉड करने वाले अस्पतालों पर अब नकेल कसी जाएगी। इस मामले पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष अरविंद सिंह हयांकी ने स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट को सक्रिय रहने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने आयुष्मान योजना के ऑडिट को और अधिक सावधानी पूर्वक व गुणवत्ता के साथ करने को कहा। विशेष ऑडिट में आयुष्मान के अंतर्गत इलाज लेने के पूर्व और बाद में लाभार्थी ऑडिट आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अस्पतालों को अब लाभार्थी के विवरण में आने वाली विसंगतियों से बचने के लिए घोषणा पत्र पर लाभार्थी की विस्तृत जानकारी सही भरकर देनी होगी। अस्पतालों में लाभार्थियों को कैशलेस व बेहतर उपचार मिलने के संबंध में भी समय समय पर जांच की जाएगी। इससे त्वरित जांच में आसानी होगी। जांच में यदि धोखाधड़ी का पता चलता है तो संबंधित अस्पताल के खिलाफ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। निदेशक चिकित्सा गुणवत्ता डॉक्टर विनोद टोलिया ने बताया कि जारी निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जांच टीमों को और अधिक सतर्क और सक्रिय रहने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रवासी भारतीय हमेशा देश के सबसे मजबूत ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। श्री मोदी ने न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में नासाउ कॉलिसियम में देर रात कार्यक्रम में भारतीय समुदाय की विशाल सभा को संबोधित किया। भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों में प्रवासी भारतीयों की भूमिका की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई अमेरिकी इंडियन भावना का भी प्रतिनिधित्व करती है। श्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह 140 करोड़ भारतीयों के लिए सम्मान की बात है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि अमेरिका में बोस्टन और लॉस एंजल्स में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास खोले जाएंगे। उन्होंने ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में तमिल अध्ययन के लिए तिरुवल्लुर चेयर शुरू करने की भी घोषणा की। श्री मोदी ने कहा कि विविधता को समझना, उसे जीना और दैनिक जीवन में शामिल करना भी भारतीय संस्कृति है। प्रधानमंत्री ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पुष्प मंत्र दिया। देश में जीवंत लोकतंत्र का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा मतदान कराया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत आज अवसरों की भूमि है। पौड़ी जिले के द्वारिखाल ब्लॉक में गुलदार की चहलकदमी को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र के स्कूलों में 2 दिन के लिए अवकाश घोषित किया है। द्वारिखाल ब्लॉक के उप खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि क्षेत्र में गुलदार के हमले हो रहे हैं। ऐसे में कुछ स्कूली छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर विद्यालयों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। तारीख को ठांगर गांव है, तो ठांगर गांव में जो एक बच्चा था वो स्कूल आ रहा था, अभी स्कूल पहुंचा नहीं था, घर पे ही उस पे बाघ ने हमला कर दिया। कक्षा 1 का बच्चा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे थोड़ा सा दहशत भी हो गई लोगों में, और कुछ स्कूल वालों ने हमको लिखा कि भाई बाघ का जो मूवमेंट है वो उस एरिया में है। तो उसके तहत हमने अपने यहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज कैंडुल ठांगर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कैंडुल, राजकीय प्राथमिक विद्यालय ठांगर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय डलवाड़ी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नेरुल, बागी, हथनूड़ और उच्च प्राथमिक हथनूड़ और फोकटा, ये स्कूल हैं जहाँ पर हमने 23 सितंबर और 24 सितंबर 2 दिन के लिए विद्यालयों में अवकाश किया है। देहरादून शहर के 100 वार्डों में से 47 वार्डों में घर घर कूड़ा उठान और शुल्क की वसूली के लिए नगर निगम महिला समूह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। महिला स्वयं सहायता समूह ने 38 वार्डों से कूड़ा एकत्रीकरण कर शुल्क वसूलना शुरू कर दिया है और शेष वार्डों में भी समूह जल्द कार्य शुरू कर देंगे। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि महिला समूह के सदस्यों को परिचय पत्र जारी कर दिए गए हैं और अब वे नगर निगम की ओर से निर्धारित दर के अनुसार शुल्क वसूली के साथ साथ संबंधित वार्ड की साफ सफाई व्यवस्था पर भी नजर रखेंगे। समूह की महिलाओं को शुल्क वसूलने पर कमीशन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत शहर के ब्लैक स्पॉट्स पर विशेष कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही स्वच्छता में जन भागीदारी बढ़ाए जाने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। राज्य के क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित उत्तराखंड प्रीमियर लीग यूपीएल कल देर शाम संपन्न हो गई। देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के तत्वाधान में आयोजित यूपीएल की विजेता टीम यूएसएन इंडियन को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग जैसे आयोजनों से प्रदेश के खिलाड़ियों को एक नया अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। राज्य में खेलों और खिलाड़ियों को हर प्रकार से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई खेल नीति लागू की गई। प्रदेश के आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों के खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, शिक्षा, आवास, भोजन और किट प्रदान किए जा रहे हैं। श्री धामी ने कहा कि प्रदेश को आगामी राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस आयोजन को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। साथ ही खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट इस वर्ष 10 अक्टूबर को शीतकाल में श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इस वर्ष अब तक 2,25,000 से अधिक श्रद्धालु हेमकुंड साहिब के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग से यात्रा एक बार फिर शुरू हो गई है। कल पैदल यात्रा मार्ग से लगभग 17,000 यात्री केदारनाथ पहुंचे। सोनप्रयाग के कोतवाली निरीक्षक देवेंद्र असवाल ने बताया कि शुक्रवार को चीरबासा में पैदल मार्ग का 20 मीटर हिस्सा भूस्खलन की जद में आकर ध्वस्त हो गया था। वैकल्पिक मार्ग तैयार कर यात्रियों को केदारनाथ रवाना किया गया और अब यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। गौरतलब है कि मौसम खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है। सभी यात्रा मार्गों के खुले होने के चलते हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु चारधाम पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में 13 जनप्रतिनिधियों को नामित किया गया है। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने सभी नामित सदस्यों को बधाई दी है। श्री जोशी ने कहा कि इस महत्वपूर्ण परिषद में सभी सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इन सभी गैर सरकारी सदस्यों को अगले 1 वर्ष के लिए नामित किया गया है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही उत्तराखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक करवाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इन 100 दिनों में केंद्र सरकार की उपलब्धियों का भाजपा कार्यकर्ता प्रचार कर रहे हैं। राज्यसभा सदस्य कल्पना सैनी की प्रधानमंत्री ने भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। इसके लिए युद्ध स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, महंगाई कम करने समेत अन्य जन कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मजबूत बनाने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने द्विभाषीय साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में परिचर्चा प्रसारित करेगा। पोषण जागरूकता बढ़ाने और अधिक स्वस्थ भारत के निर्माण की दिशा में किए जा रहे उपायों पर आधारित इस परिचर्चा में सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक श्रोताओं के सवालों का जवाब देंगी। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आयुष्मान योजना में धोखाधड़ी करने वाले अस्पतालों पर नकेल कसने के लिए स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट को सक्रिय रहने के सख्त निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों को देश का सबसे मजबूत ब्रांड एम्बेसडर बताया। राज्य के क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित उत्तराखंड प्रीमियर लीग संपन्न, यूएसएन इंडियन टीम रही विजेता। और सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।